आज सुबह सुबह की शुरुआत होती है राम का नाम लेके, क्योंकि हमें हर रोज बोलना चाहिए जय श्री राम। तो आज सुबह सवेरे हम पहुंच जाते हैं गायों का दूध निकालने के लिए। और आज सुबह सुबह का हमारा मौसम भी हमारे तरफ का बहुत ही अच्छा हो रखा है और चारों तरफ हरियाली छा रखी है। और आज का मौसम तो आज मेरे को लग रहा है बारिश आने का हो रहा है, क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से। और यहाँ पे मम्मी भी व्यू एंजॉय करती है यहाँ का। और ये देखो हमारे तरफ का यही मौसम रोज ही होता रहता है, क्योंकि हमारा जो इलाका है वही इतना अच्छा है कि क्या बताऊं मैं आपको। जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ का इलाका बहुत ही अच्छा रहता है। चारों तरफ से मौसम का विलुप्त उठाने के बाद मैं और माता श्री निकालने लग जाते हैं गायों का दूध। तो दूध निकालने से पहले गायों को कुछ खिलाने भी पड़ता है, तो उसी को मैं खिलाता हूँ। अब हरी सानी दे देता हूँ इस कट्टे में से निकाल के। ये कुछ इतनी हरी सानी लाया था मैं अपनी गायों के लिए। और फिर गाय को भी खोल के लाता हूँ मैं, क्योंकि वो तो बहुत ही दूर बंध रखी थी। क्योंकि आजकल यहाँ पे बारिश का मौसम भी हो रखा है ना, तो इसीलिए अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल खुला वातावरण है, तो अब हमारी गाय यहाँ पे आराम से बैठ सकेगी। और यहाँ पे हमने अच्छी साफ सफाई भी कर रखी है। वहाँ पे काफी दिनों से बारिश होने के कारण वहाँ पे कीचड़ और घास फूस भी ज्यादा कुछ फैल गया था, तो इसीलिए यहाँ पे हम ले आते हैं इसको सूखी मट्टी में और मैं बांध देता हूँ यहाँ पे। और इधर बांधने के बाद मैं थोड़ी देर अपनी गाय की करता हूँ मालिश। और गाइस जब मैं अपनी गाय की मालिश कर रहा था तो इसको तो बड़ा ही मजा आ जाता है। तो अब मैं इसकी दूसरी वाली गाय की भी कर देता हूँ मालिश, सफेद वाली गाय की, क्योंकि वो वाली गाय फिर बुरा मान जाएगी और मेरे हाथ का कुछ खाना पीना भी नहीं खाएगी। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ उसकी मालिश। और मेरी माता श्री भी करने लग जाती है फिर इस वाली गाय की मालिश। और इतने में वो भी आ जाती है, फिर वो भी कहती है मेरी मालिश करो। तो मेरी मम्मी इस सफ़ेद वाली गाय की भी मालिश करने लग जाती है। लो भाई इसकी भी मालिश हो जाती है फिर अच्छी ढंग से। ऐसे हम अपनी गायों का रख रखाव करते हैं। और फिर मैं चले जाता हूँ अपना बच्चा खोलने। बछड़ा हमारा ये साइड वाला है और ये वाला भी है। तीसरा वाला बच्चा हमने दूसरी साइड बांध रखा है। 3 बच्चे हैं हमारे पास। और इस वाले का बछड़े का रस्सा खोलने के बाद मैं छोड़ देता हूँ इसको और ये भागने लग जाता है सीधा 200 की स्पीड में। और 200 की स्पीड में भाग के चले जाता है ये अपनी माँ के पास और अपने माँ का दूध पीने चले जाता है। फिर ये यहाँ पे मेरी माता श्री निकालने लग जाती है गाय का दूध फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे अब बारिश होने वाली है। और यहाँ पे इतने हमारी गाय चारा भी खा रही है, हरा चारा। और यहाँ पे निकल जाता है दूध 1 बाल्टी भर के। और फिर बाल्टी भरने के बाद दूसरी गाय का दूध भी निकाल देते हैं हम। और ये बछड़ा देखो कैसे कर रहा है, फिर ये जिद करने लग जाता है कि इस गाय का दूध पीऊंगा। तो इसको हम लास्ट में दूध निकालने के बाद लगा देते हैं दूध पिलाने के लिए। और फिर ये दूध पीता है अपनी माँ का, जिससे ये हष्ट पुष्ट रहता है, सारे दिन खेलता रहता है अपनी माँ के साथ। और फिर हम दूध निकाल देते हैं अपनी गायों का और ले आते हैं सीधा बाल्टी में भर के। और फिर मम्मी डालने लग जाती है इस नीले ड्रम में। और इस नीले ड्रम में भरने के बाद पूरा ये डोलू पूरा भर जाता है। गायों का दूध निकालने के बाद मैं और मेरी माता श्री चले जाते हैं घूमने। और जब यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारे तरफ नया घर भी बन रहा है। और ये देखिए पूरा नया घर बन रहा है यहाँ पे। और ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और तभी मेरे को दिख जाता है ये भाला और इसको उठाता हूँ मैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो रखा था, तो उठाने के बाद मैं जब इसको अपने साथ में कंधे पे रखता हूँ ना, तब मेरे को बाहुबली की तरह फील होता है। जैसे कि ऐसे लगता है जैसे कि मैं अभी युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मिस्त्री जी कर रहे हैं अपना काम। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। तो इसीलिए मेरे को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर के बिल्कुल पास में आ गए। तो मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा। और दोस्तों हमारे तो आजकल तोरी भी ज़्यादा ही उगने लगी और कई जने चुरा के भी लेके जा रहे हैं, तो उन चोरों का पता नहीं चल रहा। तो जल्दी जल्दी हमको पता लगाना पड़ेगा, वरना सारी तोरी खत्म हो जाएंगी। और तोरी देखने के बाद मैं और मेरी माता श्री आ जाते हैं घास काटने के लिए प्लाट में। और यहाँ पे मेरी माता श्री काटने लग जाती है घास फटाफट से, क्योंकि आज हमको घर पे भी जाना है। और सुबह सुबह दोस्तों देख लो हमने कितना काम कर दिया। आप तो हमारी वीडियो देख रहे हो, पर हमने अभी सुबह सुबह इतना काम कर दिया। और यहाँ पे फिर सूरज भी निकल आता है और फिर हमको धूप भी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी से तो हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। क्योंकि सुबह सुबह तो बारिश आने का मौसम हो रखा था, तो अभी तो मौसम खुल गया और पर धूप आ गई। और इतना सारा घास इकट्ठा कर लिया हमने। और ये आ जाता है फिर हंस यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये उड़ जाता है। जब मैंने कैमरा मोड़ा ना इसकी तरफ, तो ये उड़ने लग जाता है मेरे को देख के बार बार। और फिर ये जाके बैठ जाता है दीवार पे। और फिर मेरी माता श्री ने सारा घास काट दिया था प्लाट का। तो मेरी माता जी का आदेश आता है कि पुत्र जितना भी प्लाट का घास है वो सारा
चुन्नी में समेट दो, तो मैं समेटने लग जाता हूँ अपनी माँ का आदेश मानने के कारण। तो सारा घास समेटने के बाद हम अब जाएंगे सीधा घर की तरफ। और पता नहीं आज घर पे जाके माता श्री क्या मनाने वाली है। तो यहाँ पे घास तो सारा इकट्ठा हो जाता है, तो अब मेरे को जाना है सीधा घर पे। और घर पे आके देखता हूँ तो माता श्री तो थाली में कुरकुरे तल के ले आती है। तो अब इन कुरकुरों को खाते हैं। और यहाँ पे मेरी माता श्री भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और मैं फिर खाने लग जाता हूँ कुरकुरे। आहा, मजा सा आ गया। बहुत ही आनंदमय जीवन है मेरा तो। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरी माँ अपने हाथों से खाना खिला रही है वो बड़े किस्मत वालों को नसीब होता है, क्योंकि जब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है तो जन्नत का एहसास हो जाता है। धन्यवाद आप सभी को ये व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना मेरे को।